मोहम्मद के साथियों, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं जो जन्नत का शौक रखता हो? कहां हैं तुम्हारे वो बहादुर जो मौत से नहीं डरते? क्या कोई है जो मेरे सामने आए? 5 हिजरी मदीना की फजाओं में मौत का रक्स था। 10,000 का लश्कर जर्रार, जिसे अहज़ाब कहा गया, मदीना को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए निकल चुका था। मुसलमानों के लिए ये आजमाइश की इंतहा थी, जहां भूख, सर्दी और खौफ ने डेरे डाल रखे थे। कुरान गवाही देता है, जब आंखें पथरा गईं और दिल हलक को आ गए। लेकिन उस काली रात में एक खंदक थी जो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान वाहिद रुकावट थी। मगर क्या खंदक अरब के सबसे बड़े शैतान को रोक सकती थी? वो शख्स कोई मामूली सिपाही न था, वो अमरू बिन अब्दुआद था। वो शख्स जिसे अरब अल फारिस कहते थे, जिसकी हैबत से बड़े बड़े सूरमाओं के पत्ते पानी हो जाते थे। अमरू की ललकार, ऐ मोहम्मद के साथियों, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं जो जन्नत का शौक रखता हो? जब हर तरफ खामोशी थी, तब एक आवाज गूंजी, या रसूल अल्लाह, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं इसका जवाब दूंगा। वो अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अली रजी अल्लाह अन्हु की जवानी और अम्र का तजुर्बा। फरमाया, अली बैठ जाओ, वो अम्र है। अम्र ने दोबारा ललकारा, तमस्खुर उड़ाया, कहां हैं तुम्हारे वो बहादुर जो मौत से नहीं डरते? क्या कोई है जो मेरे सामने आए? अली रजी अल्लाह अन्हु फिर उठे, तीसरी बार। जब अम्र ने तौहीन आमेज लहजा अपनाया, तो सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दस्तार मुबारक अली रजी अल्लाह अन्हु के सर पर सजाई, अपनी तलवार ज़ुल्फ़िकार अता की और वो तारीखी जुमला फरमाया, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। अम्र, ऐ भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, तुम्हारे बाप से मेरी दोस्ती थी। ऐ भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, तुम्हारे बाप से मेरी दोस्ती थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, लेकिन उमरो, मैंने सुना है तुमने काबा के पास अहद किया था कि कुरैश का कोई शख्स तुम्हें 3 बातों में से एक की दावत देगा तो तुम मान लोगे। पहली दावत, इस्लाम कबूल कर लो। अम्र, ये नामुमकिन है। दूसरी दावत, जंग छोड़कर वापस चले जाओ। अम्र, कुरैश की औरतें मुझ पर हंसेंगी। कुरैश की औरतें मुझ पर हंसेंगी। तीसरी दावत, क्या मुकाबला करो। फिर फजा नारा तकबीर से गूंज उठी। ज़ुल्फ़िकार हवा में लहराई एक बिजली कुर्की, और उससे पहले कि अम्र संभल पाता, अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार उसके कंधे को चीरती हुई पार हो गई। गर्दो गुबार का एक तूफान उठा। रवायत है कि जब अली रजी अल्लाह अन्हु उसे ज़िबाह करने लगे, तो अम्र ने आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया। अली रजी अल्लाह अन्हु फौरन पीछे हट गए। अम्र हैरान हुआ, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? शेर खुदा ने जवाब दिया, पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, जब तुमने थूका तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं नहीं चाहता कि मेरा नफ्स मेरी जंग में शामिल हो। ये देखकर अम्र की रूह कांप गई, मगर उसका तकब्बुर उसे ले डूबा। अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसका काम तमाम किया। हुतमी कौल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वा खंदक के दिन अली की एक ज़र्ब रहती दुनिया तक जिन वो इंस की इबादत से अफजल है। अम्र का गिरना अहज़ाब के लश्कर की कमर टूटना था। अल्लाह ने हवाओं के ज़रिए कुफ़ार के खेमे उखाड़ दिए। मदीना बच गया, इस्लाम जीत गया, और तारीख़ ने हमेशा के लिए लिख दिया कि जब बातिल अपने पूरे जाहो जलाल के साथ निकलता है, तो उसे मिटाने के लिए अली का एक वार ही काफ़ी होता है।